हिमालय की तीर्थ यात्रा को जाने का मेरा कोई इरादा न था, लेकिन दिल की सच्ची प्यासी एक दिन मुझे उन कठिन पहाड़ी रास्तों की ओर खींच ले गई। बैसाख के महीने की कड़ी धूप में उत्तर पश्चिम भारत के रेल मार्ग से मैं निकल पड़ा। कितने ही शहर, कितने ही गांव पीछे छूट गए कितने ही छोटे बड़े तीर्थ, प्राचीन भारत की व्यापक संस्कृति के जीते जागते चिन्ह। अंत में मैं जा पहुंचा हरिद्वार। हरिद्वार, हर की पैड़ी। पतित पावनी गंगा पहले पहल धरती पर यहीं उतरी थी। जाह्नवी की पवित्र धारा यहाँ खींच लाती है भारतवर्ष के कितने ही साधु सन्यासियों को, कितने ही पुण्यकामी तीर्थयात्रियों को। गंगा की नील धारा सारे हरिद्वार के चरण स्पर्श करती हुई बह चली है भारतवर्ष की समतल भूमि की तरफ। हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, हरिद्वार से ऋषिकेश, आइए बाबूजी आइए, बड़े पहले छुए। राम नाम घन श्याम नाम, शिव नाम सिमर दिन रात, हरि नाम सिमर दिन रात। जन्म सफल तू कर ले अपना, जन्म सफल तू कर ले अपना, मान मेरी बात, हरि नाम सिमर दिन रात। राम नाम घन श्याम नाम, शिव नाम सिमर दिन रात, हरि नाम सिमर दिन रात। पंच पांडवों ने जिस पथ पे किया महाप्रस्थान, उस पथ पे चले जो भी प्राणी, उसका हो कल्याण। भूल जा तू जग की सब बातें, भूल न पड़ ये बात, हरि नाम सिमर, राम नाम सिमर, शिव नाम सिमर दिन रात, हरि नाम सिमर दिन रात। हम लोग देवप्रयाग जा पहुंचे, छोटा पहाड़ी शहर। यहाँ दोनों ओर से आ मिली हैं गंगा और अलकनंदा। गोया दो बहनें दो तरफ से आकर एक दूसरे के गले मिली हो, एक गोरी और दूसरी सांवली। इन दोनों नदियों के संगम पर पुण्यकामी यात्री स्नान, तर्पण, श्राद्ध, मुंडन और पिंडदान करते हैं। नदी का पुल पार करते ही सामने पड़ता है रामचंद्र जी का मंदिर, जो प्राचीन कला और शिल्प का एक अजीब सा नमूना है। आज से पैदल सफर शुरू होता है। हर सुबह शाम हम लोग पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, चट्टी के बाद चट्टी तय किए जा रहे हैं, मील के बाद मील। चलते चलते थक गए, दिल उदास हो गया, पैरों में दर्द होने लगा, सारा बदन रास्ते की धूल से भर गया। फिर भी रुकने से काम नहीं चलने का। किसी चट्टी पर आटा दाल खरीद कर खाते पकाते और किसी चट्टी पर पहुंचकर बिना खाए पिए अधमरे की तरह आंखें मूंद कर पड़ रहे थे। इसी तरह दिन के बाद दिन, रात के बाद रात, थके मांदे शरीर का बोझ ढोए चले जा रहे। बिल्व केदार के दर्शन करके इसके बाद आता है पौड़ी का शहर श्रीनगर। रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन चारों तरफ दिखाई देती है स्वर्ग की सी शोभा। गोया हम लोग पृथ्वी को पीछे छोड़कर नंदनकानन की ओर बढ़े चले जा रहे हो। यूं ही चलते चलते एक दिन रुद्रप्रयाग जा पहुंचे। तपलोक के बाद देवलोक में आ गए। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मिली है मंदाकिनी से। अब हम लोग आ पहुंचे हैं विशाल हिमालय की अनजानी गहराई। यहाँ से बहुत नीचे है संगम स्थान। मंदाकिनी के किनारे किनारे चला गया है हमारा रास्ता। एक ही गंगा की अलग अलग धाराएं, कभी अलकनंदा, कभी मंदाकिनी। कहीं पर नदी उतर आई है ब्रह्मलोक से देवलोक को छूती हुई, बह चली है कहीं तपलोक से गुजरकर मृत्युलोक की तरफ। हम लोग भीरी चट्टी का पुल पार करके चल पड़े।
आने जाने वालों की चहल पहल से आबाद रास्ता। सभी प्रदेशों और संप्रदायों के लोग, क्या गरीब क्या अमीर, एक ही राह पर चले जा रहे हैं। कहीं पर गर्मियों की सी कड़ी धूप और कहीं पर सर्दियों की सी बेपनाह ठंडक। चलते चलते हम लोग गुप्त काशी आ पहुंचे। यहाँ मंदिर में विराजमान है काशी के भगवान विश्वनाथ। भारत की तबाही की एक मनहूस घड़ी में विश्वनाथ की मूर्ति को यहाँ लाकर छुपा रखा गया था। महीखंडा चट्टी के सामने का झूला, इस पर देवी पार्वती झूला करती थी। यात्री लोग इस पर झूलना पुण्य समझते हैं। मंदिर में महिषासुर मर्दिनी के दर्शन करके ऐसा लगा गोया ये मार्ग शिव भक्तों और शक्ति के पुजारियों का अनोखा संगम स्थान हो। जो लोग केदारनाथ के रास्ते का खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको सीधे इस रास्ते बद्रीनाथ जाना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता बड़ा ही खतरनाक है। क्या केदारनाथ का रास्ता इससे भी ज्यादा तकलीफ का है अमर सिंह? बहुत ज्यादा तकलीफ का है। जय बाबा केदारनाथ। आड़ी तिरछी राहें, झरनों का झरझर शब्द, पंछियों की चहचहाहट, इन्हीं सब में से गुजरते हुए हम जा खड़े हुए त्रियुगी नारायण के चरणों में। मंदिर के बाहर का अंश ठंडा है बर्फ की तरह, लेकिन अंदर जल रही है सत्ययुग के समय से कभी न बुझने वाली अखंड ज्योत। त्रियुगी नारायण में एक रात ठहरकर दूसरे दिन सवेरा होते ही रायना गांव छोड़ के पुल पर से गुजरते हुए सोनप्रयाग के कुछ ठंडे और कुछ गर्म वातावरण में हम लोग आ पहुंचे। सोनप्रयाग में मंदाकिनी काफी ऊंचाई पर से नीचे उतरी है, भीम गर्जन करती हुई। नीचे ही सोनगंगा की शांत धारा के साथ उसका मिलन हुआ। मंदाकिनी पार करके चढ़ाई चढ़ते हुए थके मांदे हम लोग जा पहुंचे गौरीकुंड। कपकपाती सर्दी के इस अनोखे राज्य में गौरीकुंड के गर्म पानी का झरना कितना आरामदेह है। गौरीकुंड की गर्म जलधारा को छूती हुई मंदाकिनी की बर्फ से शीतल फेनी जलधारा का नजारा भी अजीब है। नदी की दोनों शाखाएं एक होकर बह चली है नीचे की ओर तांडव नृत्य करती हुई। दूर ब्रह्मलोक से उतर आई है मंदाकिनी, बह चली है देवलोक की तरफ, थिरकती, नाचती, उछलती, गरजती हुई। हमारी मंजिल अभी दूर है। क्या पाऊंगा, क्या देखूंगा, क्या मिलेगा जानने को। शिव रहित मतवाला, शिव पार्वती प्यारा, शिव ऊपर जलधारा, जय जय शिव ओंकारा। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। जगत गुरु शंकराचार्य की विशाल परिकल्पना का मूर्त रूप इसी मंदिर में दिखाई देता है। लेकिन इस उत्तरधाम में उनकी यह उज्जवल कीर्ति देखकर भी क्यों मेरी शंकाओं का समाधान नहीं हुआ। मन ही मन प्रश्न पर प्रश्न उठते ही चले जा रहे हैं। चल पड़ा केदारनाथ से, चल पड़ा बद्रीनाथ की ओर। लंबे लंबे चढ़ाइयाँ उतराइयाँ पार करके गहरे घने जंगलों को लांघ कर हमने प्रवेश किया काली मठ के मंदिर के आंगन में। शक्ति रूपिणी कालिका की किसी प्रकार की भी मूर्ति यहाँ दिखाई नहीं दी, केवल दिखाई दिया उनका शून्य आसन। नाम सिमर दिन रात, हरि नाम सिमर दिन रात, राम नाम
नाम घन श्याम नाम शिव नाम सिमर दिन हरे नाम सिमर दिन रात। जन्म सफल तू कर ले अपना, जन्म सफल तू कर ले अपना, मान मेरी बात, हरि नाम सिमर दिन रात। राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सिमर दिन रात, हरि नाम सिमर दिन रात। धन्य धन्य वो भूमि प्रभु ने लिया जहाँ अवतार, धन्य है वो स्थान जहाँ प्रभु प्रेम का हो प्रचार। धन्य है तीर्थ जिनकी यात्रा मुक्ति की है बाट, हरि नाम सिमर दिन रात। राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सिमर दिन रात, हरि नाम सिमर दिन रात। काम क्रोध मोह लोभ छोड़ कर नाम प्रभु का गाले, मानुष तन जो पाया उसका सच्चा लाभ उठा ले। जीवन ये अनमोल तिहारा पल पल बीतत जात, हरि नाम सिमर राम नाम सिमर शिव नाम सिमर दिन रात, हरि नाम सिमर दिन रात। राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सिमर दिन रात, हरि नाम सिमर दिन। उल्लास में डूबे हुए मन ने मुझे स्थिर न रहने दिया। जिस मंजिल पर पहुंचकर दूसरों की यात्रा खत्म होती है, वहीं से मेरी यात्रा फिर शुरू हुई। मुझे जाना है उसी राह पर जिसे महाप्रस्थान की राह कहते हैं। बर्फ से ढके हुए रास्ते से मैं आगे बढ़ चला। नीचे बहा चला जा रहा है पिघली हुई बर्फ का प्रवाह। बहुत कुछ आगे बढ़ जाने पर वसुधारा का मनोहर दृश्य दिखाई देता है। वायु द्वारा उछाली हुई जलधारा की असंख्य बूंदें चारों तरफ छिटकी पड़ रही है। रास्ता बहुत ही कठिन है, फिर भी उस गहरी परछाइयों की रहस्यमय लोक में मैंने सामने आंखें उठाई तो गिरि संकट के नीचे ही दिखाई दी वो जगह जहां पांडव पत्नी देवी द्रौपदी स्वर्गारोहण करते समय धरती की गोद में हमेशा के लिए सो गई थी। इस पवित्र लक्ष्मीबान के पुण्य क्षेत्र में पहुंचकर ऐसा जान पड़ा जैसे मेरी सारी सत्ता किसी गहरी चोट के दर्द से व्याकुल हो उठी हो। मैं फिर लौट पड़ा। के बाद समाप्त हुई। यहाँ 3 रातें बिताकर एक एक करके सभी लौट रहे हैं। वही पहले वाला रास्ता फिर आ गया। वही भयभीषणा धवल गंगा भयावनी चक्कर खाती हुई बही चली जा रही है।
उसी के किनारे चला जा रहा है यात्री दल। सभी के चेहरे आनंद और उत्साह के तेज से चमक रहे हैं। फिर आ गया पांडुकेश्वर। कहते हैं इतिहास प्रसिद्ध चंद्रवंशी पांडु राजा यहीं निवास करते थे। पांडुकेश्वर के नीचे ही बह चली है अलकनंदा। पुल पर से गुजरकर पहाड़ के बाद पहाड़ और कितने ही मुश्किल चढ़ाइयां चढ़ने के बाद लोकपाल के विशाल पर्वत की चोटी दिखाई देती है। सर पर सफेद मुकुट सा पहने हुए यह लोकपाल पर्वत की चोटी बर्फ से हमेशा ढकी रहती है। बीच की भूमि पर हेमकुंड नाम का एक बहुत बड़ा सरोवर है। सरोवर के चारों ओर उजली चमकीली बर्फीली पर्वत श्रेणियां विराजमान हैं। मनुष्य का रहना सहना यहाँ संभव नहीं। कहते हैं सिखों के दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने इस जनहीन स्थान पर किसी समय एकांत साधना की थी। उनकी उस महान साधना के स्थान पर आज एक सिख गुरुद्वारा दिखाई देता है। वहां से लौटने पर रास्ते में दिखाई देती है वो विशाल जलराशि जो हेमकुंड से निकलकर लक्ष्मण गंगा के नाम से अलकनंदा में आ मिली है। लौट आया विष्णु प्रयाग, वही विष्णु गंगा और अलकनंदा का अनोखा नाच रंग। फिर आ गया जोशी मठ या ज्योतिर्मठ। जगत प्रसिद्ध वेदांत और दर्शन शास्त्र के महान भाष्यकार जगत पूज्य आचार्य शंकर ने इस मठ में अपनी महासाधना के श्री क्षेत्र की स्थापना की थी। उन्हीं की महासाधना से प्रेरित होकर भक्तों और सन्यासियों का दल आज भी यहाँ योग साधना किया करता है। शंकराचार्य जी ने जहाँ परम ज्योति लाभ की थी, उस स्थान पर छाया घिरी साधन वेदी के दर्शन करने से भक्ति और श्रद्धा अपने आप